हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी हां, ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 करता है हर स्टूडेंट का बेड़ा पार, क्योंकि ये इकलौता चैप्टर दोस्तों एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में 20 से 24 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम बेसिक, सिंपल और एकदम इजी एक्सप्लेनेशन से ये चैप्टर को कवर करेंगे, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरह से एग्जाम में आंसर को पैटर्न वाइज प्रेजेंट करना है ये भी हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा। यहां पर आपको ढेर सारे फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात जब करते हैं बिजनेस सर्विसेज की, तो याद रखिए इस चैप्टर का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र यही है कि यार बिजनेस कभी भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता, अकेला नहीं चल सकता। बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए सर्विसेज की आवश्यकता होती है। विदाउट सर्विसेज इन आइसोलेटेड मैनर कोई बिजनेस अच्छे से सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा। पैसे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बैकबोन की तरह होते हैं। पैसे संभाल के रखने के लिए आपको बैंकिंग सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। बिजनेस को एक्सपांड करना है तो लोन्स की जरूरत पड़ती है। बैंक ही आपको ये लोन्स देती है। तो बैंकिंग क्या है? एक बहुत अहम बिजनेस सर्विस है। साथ ही साथ एक बिजनेसमैन को अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, अपने होलसेलर्स, रिटेलर्स, अपने रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है यार ट्रांसपोर्टेशन की। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस सर्विस है। ऐसी कई अलग अलग बिजनेस सर्विसेज को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपको समझना यह है कि बिजनेस कभी भी सर्विसेज के बिना जो है ये अच्छे से नहीं चल पाएगा। सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो सर्विसेज को पर्याप्त तरीके से यूज करता है। और आज के चैप्टर के जरिए हम यही समझने वाले हैं कि किस तरह से बिजनेस सर्विसेज काम करती हैं, क्या क्या बिजनेस सर्विसेज हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती है। आज के चैप्टर के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की जो 20 to 24 मार्क्स आपको देने वाला है। तो ये सीरीज से लगातार बने रहिएगा। इससे इजी और सिंपल तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत आसान तरीके से, जी हां बहुत आसान तरीके से लिख के आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आराम से 1.5x पे भी देख रहे हो तो नोट डाउन करते चलो, पॉज प्ले करते चलो और आराम से लिख लिख के प्रैक्टिस करना। हर आंसर दिमाग में फिट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ कि यार सर्विसेज एग्जैक्टली होती क्या है। तो सर्विसेज इनटैंजिबल इन नेचर होती हैं, ये दिखाई नहीं देती लेकिन होती जरूर है। और उनका एहसास जो है ना वही बिजनेस को आगे लेकर के जाता है। दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड. Services cannot be stored for future use, hence they are produced and consumed simultaneously. जहां पर पैदा है वहीं पर इसका हम यूज भी कर लेते हैं और वहीं पर इसका खत्मा भी हो जाता है। यार बैंकिंग सर्विस का ही एग्जांपल ले लें तो यार बैंकों की सुविधाएं जो है ना वो बिजनेस के लिए बहुत अहम होती हैं और बैंक के जरिए ही वो सुविधा आपको मिल जाती है ना। तो वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है कि आप बैंक अकाउंट घर पर लेकर आ गए हैं या आपके मोबाइल से ही चला रहे हैं। ये तो आपको सर्विस के रूप में दी जा रही है, एक सेवा के रूप में दी जा रही है और इसीलिए ये इनटेंजिबल होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जी हां दोस्तों, business services are those services which help in successful running of business. क्या? Successful running of business. क्या? Successful running of business. They are intangible in nature, heterogeneous यानी अलग अलग प्रकार की होती हैं, सेम नहीं हो। इसके अलावा inseparable है, ये बिजनेस से कभी अलग नहीं हो सकती। इनकंसिस्टेंट है, पेरिशेबल इन नेचर है, यानी यार एक बार सर्विस का लाभ आपने उठा लिया तो उसके बाद फिर वो सर्विस वहां पर खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर आपको वापस से सर्विस लेनी पड़ेगी जब भी आपको उसका लाभ उठाना है। तो कहीं ना कहीं ये पेरिशेबल इन नेचर भी है, इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर्स पार्टिसिपेशन ऑलवेज। बिना कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन के कभी भी सर्विस जो है वो काम नहीं आ सकेगी। बोथ द पार्टीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ इतना समझना है इस पहली स्लाइड के साथ कि यार बिजनेस के लिए चलने के लिए, बिजनेस के सक्सेसफुली रन करने के लिए सर्विसेज अनिवार्य हैं और इनका उपयोग करके ही बिजनेस सक्सेसफुली रन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के कुछ क्वेश्चन करने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। कई बार सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये क्लोजली है ना गुड्स से कनेक्टेड है। अक्सर आप बोलते भी है ना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया ये जो सर्विसेज ये गुड्स से अटैच्ड है, इसके लिए इनको अलग से आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन
और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। ये खास बात है इसकी कि यार जब भी पैसे का लेन देन होता है, सिंपल सी बात है, आप कोचिंग क्लासेस ले लीजिए, आप जाते हैं वहां पर फीस पे करते हैं, तो आपको सामने कुछ मिलता थोड़ी है, आप जा करके लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर सुनते हैं और घर पे आ जाते हैं। समझ में आ रहे? उसके बदले में आपको जो नोट्स मिल रही हैं वो नोट्स भी आपको खुद पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करते हुए, लिख करके सर समझा रहे हैं, टीचर समझा रही है, आपको समझना है खुद से, है ना। तो ये भी एक प्रकार की सर्विस है। टीचिंग इज ऑल्सो सर्विस। सिमिलरली दोस्तों, एक प्लम्बर आता है आपके घर पे, वो नल ठीक करके चला जाता है ना, उसने उस सर्विस के आपके पास से पैसे लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनटैंजिबल है, इसको आप उठा करके रख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे महसूस जरूर कर सकते हैं, इससे आपका फायदा जरूर होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोई पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, लेकिन वो जो सेवा आपको मिल रही है ना, उसकी आपको जो है फायदा होने वाला है। और ओनरशिप यहां पर कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रही। व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड, सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम्ड। जब भी आप पैसा देंगे तभी सर्विस होगी, पैसा नहीं देंगे सर्विस नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये पेरिशेबल चीज है और तभी ही कंजम्पशन इसका हो जाता है। दोस्तों, बात करें इसके डेफिनेशन की, तो यार फिलिप कोटलर जो महान मैनेजमेंट के गुरु हैं, वो कहते हैं कि यार जो सर्विसेज होती है ना, ये एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं ऑफर कर रहा हूं आपको सर्विस। एक प्लम्बर है जो नल ठीक करने आया है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। एक सलून में आपको बाल काटने के लिए वो सर्विस दे रहा है आपको बाल काट के, है कि नहीं। तो समवेयर और द अदर माय डियर स्टूडेंट्स, सर्विसेज जो है ना, वो एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस आहे दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, दैट इज एसेंशियली इनटँजिबल। त्याला आपण टच नाही करू शकत, त्याला आपण फील नाही करू शकत, पण ती असते, त्याच्यामुळेच आपलं भलं होत असतं बाबा, समजलं का। Yes, it does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. यानी कोई फिजिकल प्रोडक्ट से ही उसकी ओनरशिप हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके साथ कुछ अटैचमेंट नहीं है। फिलिप कोटलर कहते हैं कि भाई ये एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है फ्रॉम वन पार्टी टू दी अदर, फ्रॉम वन पार्टी टू दी अदर। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन बहुत जबरदस्त बात कहती है। वो कहती है कि यार एक्टिविटीज, benefits or satisfactions which are offered for sale, which are offered for sale, which are offered for sale, which are offered for sale or provided in connection with the sale of goods। कभी भी सेल ऑफ गुड्स के साथ कोई आपको एक्टिविटी, कोई ऑफर, कोई सेटिस्फैक्शन जो मिला है ना, वो सर्विस कहलाता है। आपको उसी से फायदा मिलता है, इसे हम सर्विस कह सकते हैं। दोस्तों, आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आज का क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, फीचर्स ऑफ सर्विसेज। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, 20 से 24 मार्क का ये चैप्टर। पहली आज अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से आंसर के साथ। फीचर्स ऑफ सर्विस सीरीज के साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर आपको एक धमाकेदार आंसर मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और ऐसा ही आज का ये आंसर है, फीचर्स ऑफ सर्विस। आंसर कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का है और इसे याद करने के लिए अपना शॉर्ट कोड इन पीसी, क्या इन पीसी, क्या इन पीसी। आई से इंटेंजिबिलिटी, आई से इंसेपरेबिलिटी, आई से इनकंसिस्टेंसी, आई कितने आई? 3 आई। दोस्तों, इन पीसी के अंदर वो खूबियां बता रहा है, वो फीचर्स बता रहा है सर्विसेज की, कि सर्विस जो है ना वो इंटेंजिबल होती है, वो इनसेपरेबल होती है, बिजनेस से अलग नहीं हो सकती। इसके अलावा इनकंसिस्टेंस होती है, कि इनकंसिस्टेंसी होती है सर्विस के अंदर, वो बार बार लगातार ही आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अपन डिटेल में इस पॉइंट को अभी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सर्विस जो है वो किसी और को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। पेरिशेबिलिटी है इसके अंदर, ये जहां पर आपने लिया वहीं पर खत्म भी हो जाती है, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इसके अलावा कंज्यूमर पार्टिसिपेशन के बिना यह अधूरा है, कभी भी बिना कंज्यूमर पार्टिसिपेशन के आप बिजनेस सर्विस को यूज नहीं आएंगे। हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं और आज ये चैप्टर के अंदर बिजनेस सर्विसेज पे हम पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे करके ये आंसर आपको बताएगा कि सर्विसेज कैसे हैं। चलिए एक एक करके हर पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं दोस्तों यहां पर, तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है इंटेंजिबिलिटी। क्या बोलता है? इंटेंजिबिलिटी। बोले तो याद रखने का, इसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं मेरी जान। और इसीलिए अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। क्या बोलती पब्लिक? नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर और रिसीवर। मतलब इसे महसूस किया जा सकता है, इसे छुआ या टच नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर दे आर
इंटेंजिबल, ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स, इनको गुड्स की तरह नहीं बोल सकते अपन, एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट क्रिएट गुड इंपैक्ट ऑन द कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। इसीलिए तो सर्विस यार अच्छी दोगे तो पब्लिक दूसरी बार आएगी, वरना क्यों आएगी। तो समवेयर और द अदर क्वालिटी सर्विसेज शुड बी डिलीवर्ड। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो इनसेपरेबिलिटी यानी अलग नहीं कर सकते। सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दो जिस्म एक जान, है कि नहीं मेरी जान। याद रखिए दोस्तों, इनसेपरेबल है। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर is there at the time of delivering services to customers. In case of services, production and consumption take place at the same time. कहीं ना कहीं दोस्तों जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है ना, वो तो वहां पर आएगा ही, वो वहां पर होना जरूरी है जो सर्विस दे रहा है। उसके बिना सर्विस आप कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। प्लम्बर आएगा, खुद हाथ लगाएगा, ठीक करेगा, तब जाकर के नल ठीक होगा। फोन पे बता देगा ऐसे ऐसे कर लो, आप नहीं कर पाए तो सर्विस नहीं हो पाएगी। समवेयर और दी अदर सर्विस जो है ये इनसेपरेबल है, सर्विस प्रोवाइडर मांगता ही चाहिए जगह पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट बोलता है इनकंसिस्टेंसी। बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। कंसिस्टेंसी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और यहां पर सर्विस के बारे में बोलता है इनकंसिस्टेंसी। यस, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। ये कैसे हैं? अलग अलग। कैसे हैं? अलग अलग। सर्विसेज अलग अलग होती, they are different, and that is why my dear students, because they are different, there can be no perfect standardization of services. हर सर्विस अपने आप में अलग है। Every service is different, my dear students. Even if the service provider remains the same, the quality of service may differ from time to time. क्या? क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर। क्या? क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे आपको इनकंसिस्टेंसी समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ टू डिफरेंट कस्टमर्स। 2 कस्टमर्स एक ही होटल में गए, लेकिन दोनों को चाय का टेस्ट पसंद नहीं आया, लेकिन तीसरा गया यार, उसको बहुत अच्छी चाय लगी वहां की। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। समवेयर और द अदर आपको समझना पड़ेगा कि यार इनकंसिस्टेंसी सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं ना कहीं सर्विस हमेशा सेम रहे या एक जैसी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो एन से नॉन ट्रांसफरेबिलिटी अपन पढ़ रहे फीचर्स ऑफ सर्विसेज इन पीसी। एन से नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल। हर सर्विस जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है इन नेचर। द ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। यानी जो सर्विस देने वाला है वो अपनी ओनरशिप थोड़ी दे के चला जाएगा, वो अपनी कला थोड़ी बेच के चला जाएगा। नल ठीक करना एक प्लम्बर की कला है, उसकी सर्विस है, वो आपको वो थोड़ी देकर जाने वाला है। वो तो खाली आपका नल ठीक करके आपको सर्विस देकर जाने वाला है। समवेयर और दी अदर वो ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं है, और इसीलिए फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर ही कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलियर। आपने होटल का रूम बुक किया, आप वहां पर रहने के पैसे दे रहे हैं, वहां की सर्विस के पैसे दे रहे हैं, वो होटल आपकी थोड़ी हो जाती है। होटल तो जिसका है उसी का है मालिकाना हक उस पे, है कि नहीं? तो इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। आप सिर्फ सर्विस का पे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दोस्तों पीसी के अंदर, पी से आती है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी अक्सर उन गुड्स के साथ जोड़ी जाती है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, और इसी पॉइंट को लेकर के यहां पर सर्विस को भी जोड़ा गया है कि यार सर्विस को भी स्टोर नहीं कर सकते आप ये नहीं, मतलब आप स्टोर नहीं कर सकते सर्विसेज को। याद रखिए, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल। कभी स्टोर नहीं कर सकते आप। बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन, देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंटरी ऑफ सर्विसेज। क्यों? अभी गुड्स को तो सेव कर सकता है, अनलाइक गुड्स दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल। आप बाद में सर्विस मिलेगी, बाद में कैसे मिलेगी? जब तू आएगा तभी सर्विस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, द वेकेंट सीट्स of morning flight of an airline cannot be utilized in afternoon flight of the same airline। सिंपल है ना भाई। एक थिएटर है, यहां पे एयरलाइन का एग्जांपल लिया, अपन थिएटर का लेते हैं। सुबह के शो की कुछ सीटें खाली रह गई, अब वो खाली रह गई तो वो टाइम पे खाली रह गई, नहीं किसी ने टिकट ली थी। अब वही टाइम वापस से थोड़ी आ सकता है। अब दोपहर को अलग शो है, दोपहर को अलग बुकिंग है, अलग टिकट किसी ने लिए, उसको वो टाइम की सर्विस मिलेगी।
समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह यहां पर भी क्या बोल रहा है वो कि यार जो खाली सीट रह गई एयरलाइन के अंदर सुबह के टाइम पे वो वापस से यूटिलाइज नहीं हो सकती, वो पेरिशेबल है, वो सर्विस उस टाइम की खत्म हो गई। शाम के फ्लाइट में अलग टिकट बुकिंग होगी, अलग लोगों को सर्विस मिलेगी, वो बुक हुई टिकट तो उनको फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो वेकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन आफ्टरनून फ्लाइट एट द ऑफ द सेम एयरलाइन। आप बोलोगे यार सीट तो वही है ना, काम तो आ रही है ना। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं चाचा, ऐसा नहीं। वो टाइम पे तो वो पेरिशेबल था, वो टाइम पे सुबह के टाइम पे तो खाली रहेगी ना, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। शाम में दूसरी बार वो सर्विस यूज हो रही है और इसीलिए वो पेरिशेबल इन नेचर है। दोस्तों बात करें कंज्यूमर पार्टिसिपेशन की, तो बिना कंज्यूमर के तो कुछ भी नहीं हो सकता। कंज्यूमर किंग है बॉस, याद रखने का। फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विदाउट द पार्टिसिपेशन, क्या विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। बिना कस्टमर के होते हुए सेलर जो है सर्विस दे ही नहीं सकता ना भाई। कैसे देगा? दे ही नहीं पाएगा। यस, कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस, है ही नहीं तो कैसे? अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट। सेलर का होना जरूरी है, कस्टमर का होना जरूरी है। बिना प्रेजेंस के कभी भी सर्विस का लेन देन नहीं हो सकता और इसीलिए पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज नेसेसरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आज इन पीसी समझ में आया होगा। हमने 6 पॉइंट का एक प्यारा सा छोटा सा आंसर करते हुए इस सीरीज की शुरुआत कर दी है। ये जबरदस्त सीरीज होने वाली है जहां बिजनेस सर्विस चैप्टर नंबर 4 जो करने वाला है बेड़ा पार, 20 से 24 मार्क्स आपको दिलाने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इस सीरीज के माध्यम से हम एक एक आंसर डिटेल में एकदम मस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट कोड के साथ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। नोट्स आपको स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए दोस्तों। इसी तरह से प्यार मोहब्बत से हम एक एक आंसर पढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर को इस सीरीज के माध्यम से खत्म करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, दोस्तों तक पहुंचाना। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।